मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। 14 तारीख को रिपोर्ट रिजल्ट आने दीजिए। ताक दिनादी यहाँ भंगड़ा नाचेगा लोग यहाँ पर। जंगल राज वाले यहाँ कभी वापसी नहीं करने वाले हैं। और जो मैंने बात बोली है अक्षर सच्चाई है, इसीलिए मिर्ची लगी है, लगे उछलने भाए भाए से करके, स्प्रिंग लग गया हो जैसे। इधर खाली तोड़ने की बात करेंगे, सिर्फ तोड़ना ही तो सीखा है ना। और बिहार के लिए दर्द हमको होगा तो हाँ हम उछलेंगे, क्योंकि जब हम किसी बिहारी को ऐसे ट्रेन में देखते हैं ना, बाथरूम शौचालय में इस तरह से, तो हमको तकलीफ होता है। अजय आलोक जी को नहीं होगा, क्योंकि बेटियां बाहर हैं, ऐशो आराम से हैं। हमारे जब बिहारी ढोए जाते हैं ना मालगाड़ी के जैसे, एकदम कोच दिया जाता है उनको, तो हमको तकलीफ होता है। देश संकट में है। जब प्रधानमंत्री जी के लिए बिस्लेरी घाट तैयार होता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं, तकलीफ नहीं होता है। प्राइवेट ट्रेन पर केक काटते हैं, तकलीफ नहीं होता है। और मुद्दा है बेरोजगारी का, गरीबी का, पलायन का। एक तरफ जहां इनका मैनिफेस्टो ये कहता है कि हम रील मेकिंग रोजगार बनाएंगे, अरे मैनिफेस्टो आया कहाँ है इनका? अभी आया कहाँ? सबको नहीं पता है क्या? कुछ नया लेके आएंगे? रील मेकिंग तो बता ही दिए ना, पहले ही मोदी जी क्लियर कर दिए ना। जब सभा में ही बोल दिए रील बनाओ, यही रोजगार है, तो मैनिफेस्टो का क्यों नहीं हिस्सा होगा? आप मोदी जी का मजाक नहीं बना सकते मानक जी, ऐसे नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी को इतना आप जलील मत कीजिए यहाँ से। जो बोलेगा उनके बात का थोड़ा तो वजन रखिए। ये काम अमित शाह जी पर छोड़िए कि बोल दे कि मोदी जी जो बोलते वो जुमला है। और इसीलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि जब भी बिहार चुनाव का जिक्र होगा, बिहार की जागृति को आपको कम नहीं आंकना चाहिए। ये बेरोजगारी के मुद्दे पर ही जाएगा, क्योंकि आप खुद देखिए मानक जी, मैं एक बिहारी युवा हूँ, और मैं जब भी देखती हूँ छठ पर्व पर बड़ा अलग तरह का बकैती कर रहे थे ये लोग। मैं पूछना चाहती हूँ, तब इनको नहीं याद आता है हमारा दर्द, जब बिहार के लोगों को मजदूर बना करके एक कहते हैं कोच करके लेकर के गुजरात जाया जाता है, और वही छठ पूजा में मजबूर होकर के वो उसी भेड़ बकरी के जैसे बिहार में आते। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, शर्मसार नहीं करती है अजय आलोक जी को। देखिए ये है बिहारी लोगों की स्थिति जो आपने बनाई है। बाथरूम में भर भर के ये लोग जा रहे हैं। क्यों ऐसी स्थिति है? शर्म करो शर्म। और आप चाहते हैं कि हम इटली और पता नहीं किस चीज की बातें करें? नहीं करेंगे हम। एक मिनट प्रियंका, बेरोजगारी पे बात करेंगे, अगर आप सुनिए एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। अगर गुजरात हिंदुस्तान में ही है और आप गुजरात के दो सबसे बड़े देश के नेताओं को, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री को बाहरी बताएंगी, वो बिहारियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? आपको पता नहीं है कि सहकारिता मंत्री अमित शाह रहे हैं? पिछले 4 सालों से कितना चीनी मिल खुला है। संबंध नहीं होता है क्या सहकारिता विभाग का चीनी से? कल आकर के फिर भाषण में झूठ फरेब बोल करके बिहार में गए अमित शाह, बोलते हैं हम आएंगे तो दोबारा से चीनी मिल चालू करवाएंगे। आप इतने सालों में कुछ नहीं करवा पाए। हम अजय आलोक जी को देख रहे थे, अभी चाय पी रहे थे, कॉफी पी रहे थे, नहीं पता चीनी था उसमें कि नहीं अजय जी, क्योंकि चीनी मिल नहीं खुलवा पाए आप लोग। 17 महीने में हम लोगों ने रीगा का चीनी मिल जरूर चालू करवा दिया। तो जब भी मैं बात करूंगी अच्छा ओके ऑलराइट प्रियंका 1 सेकंड, प्रियंका 1 सेकंड। इसका मतलब मोदी राहुल फैक्टर नहीं है ना? डेमोक्रेसी की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है फेडरल स्ट्रक्चर की, कि जहां जो चुनाव होते हैं उनका मुद्दा सबसे पहले आता है, जो लोकल लेवल पर होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप देश से अलग हो जाइएगा। बड़े लीडर्स है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, तो ऑब्वियसली वो बिहार में नजर आएंगे। प्रधानमंत्री जी प्रचार मंत्री बन के आते हैं ना, प्रधानमंत्री बन के थोड़ी आते हैं। वैसे ही राहुल जी हमारे गठबंधन घटक दल के सबसे मजबूत चेहरों में से एक है, तो वो भी आ रहे हैं। आप याद है पिछली बार आपको मानिक जी आपने पूछा था मुझसे, अखिलेश जी कितनी सीटें मांगने जा रहे हैं प्रियंका जी? मैंने आपको क्या कहा था? ना कोई सीट होगा, वो सिर्फ आएंगे बिहार और मजबूत करेंगे। दोनों भाई तेजस्वी जी, अखिलेश जी, दोनों भाई, दोनों भाजपा इंडिया के लिए तबाही। ये तबाही का मंजर अभी देखते जाइए। नीतीश कुमार जी की जब तक इच्छा होगी तब तक बिहार की जनता की इच्छा है कि वह राज्य के मुख्यमंत्री रहें। एनडीए घटक दलों ने संकल्प लिया है, जब तक नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी रहेंगे, और एनडीए के तमाम नेताओं ने इसको स्पष्ट कर दिया है। आज बिहार की जनता मुद्दों पे बात करना चाह रही है, वो रोजगार के मुद्दों पे बात करना चाह रही है, वो बिहार में जिस तरीके से आर्थिक तंगी आ रही है उस पर बात करना चाह रही है, बिहार की सड़कों के बारे में बात करना चाह रही है, बिहार में भ्रष्टाचार के ऊपर बात करना चाह रही है, बिहार में बढ़ रहे अपराधों के ऊपर बात करना चाह रही है। और शायद इसीलिए आज मोदी जी वहां पे जाकर मजबूर हो गए हैं कि वो दोबारा बिहार की जनता और युवाओं को रील के नए नए पैतरों में फंसाना चाहते हैं।
पकड़े हैं। तो ये अपने आप में बौखलाहट बता रहा बीजेपी के प्रधानमंत्री से लेके बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं में कि कितनी बड़ी फैक्टर के तौर पे माननीय राहुल गांधी जी उभर रहे हैं और महागठबंधन इंडिया गठबंधन उभर रहा है, जो लगातार सिर्फ ये कह रहा है कि हमें मुद्दे की बात करनी है। आपका भाजपा का डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख सबने देख लिया, बिहार ने देख लिया, यूपी ने देख लिया, पूरे भारत ने देख लिया, सबने देख लिया। अब मुद्दे पे आइए कि आपने रोजगार कितना दे दिया, आपने भ्रष्टाचार कितना मिटा दिया, बीजेपी ने कितना अपराध खत्म कर दिया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। राहुल गांधी सही बात है, पूरा बदलाव ला रहे हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस को गैंडी कांग्रेस बना दिया, कम्युनिस्टों को गोद में बैठा दिया है, राष्ट्र विरोधियों के जननायक हो गए, पाकिस्तानियों के जननायक हो गए। पाकिस्तान में ज्यादा जयकारा लगता है, देश में कम लगता है। सही में कांग्रेस पूरी बदल गई। कांग्रेस पार्टी होती थी, अब गैंडी कांग्रेस। खबर यह है कि आरजेडी और कांग्रेस में क्या चल रहा है। ग्लास में तेल और पानी साफ साफ अलग दिख रहे हैं। मानक जी, पंकज जी की बात सुन के आपको क्या लगा? क्या प्रधानमंत्री जी गलत बोल रहे हैं? तेल और पानी आपको साफ साफ नहीं दिखा? तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो कांग्रेस प्रवक्ता अन्नू पासवान जी की सवालों की जवाब सुना। अब बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक को मानक गुप्ता जी ने आगे क्या जवाब देगा, तो आप लोगों को आज पूरी जवाब आगे सुनने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इसी तरह वीडियो में आखिर तक बने रहे और अपना राय कमेंट बॉक्स में दे। जब आप कांग्रेस के नेताओं को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को विदेशी कहेंगे, बाहरी कहेंगे, तो बिहार के चुनाव में विदेशी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बाहरी कहा जाएगा? विदेशी तो है, तो उसमें क्या दिक्कत है फिर? नहीं, वो हिंदुस्तानी है। वो हिंदुस्तानी है। सोनिया गांधी को मैं विदेशी कहूंगा, इसलिए क्योंकि राजीव गांधी से शादी होने के बाद भी 1982 तक उन्होंने भारत की नागरिकता हासिल नहीं की थी। क्या बात आप कर रहे हैं? विदेशी कैसे नहीं है? अब आते हैं जरा रील पे। बड़ा रील बनाने के लिए आरजेडी बोल रही थी, रील से कमा लेंगे, रील से कमा लेंगे। रील कल्चर की शुरुआत तो लालू जी के समय से हुई थी ना मैडम? ये झूठ है। कुर्ता फाड़ होली का रील पूरा देश देखता था। लाठी बजावन, तेल पिलावन, बुश डरावन, पूरा विश्व देखता था कि जॉर्ज बुश हिल गया लालू के रैली में। रील तो तब से बन रहा है। लौंडा नाच का रील तब से बन रहा था, और अभी हाल में रील बनी पटना के मेरिन ड्राइव पे। रील और रोल के आगे कभी निकलिएगा। फील लीजिए, फील क्या है? ओके, प्रियंका भारती कुछ फोटो भी दिखा रही है। 5 बार पाकिस्तान, 4 बार इटली, लेकिन एक बार भी मुंह से नौकरी नहीं बोले। एकदम उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर महामानव। छठ की बात कर रहे हैं आप लोग अजय आलोक जी। इससे तकलीफ नहीं होता है, इससे तकलीफ नहीं होता है। हमको दिखाइए ना, देखिए इस तस्वीर को देखिए। अरे शर्म कीजिए आप लोग। बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को भेड़ बेच बकरी बना करके ट्रेन में भरने वाले लोग, शर्म कीजिए आप लोग। शर्म नहीं है आप लोगों में? सब कुछ होगा। सुनिए शांति से। अजय आलोक जी छठ का नाम ले रहे थे मानक जी, मुझे बताइए ना, इसमें इनको तकलीफ नहीं होता है? ये जब मैं देखती हूँ, ऐसी तस्वीरें मैं देखती हूँ कि शौचालय में ये ठिठुर करके आदमी मजबूर होकर के जा रहा है, क्यों नहीं तकलीफ होता है अजय आलोक को? क्यों भाजपाइयों को तकलीफ नहीं होता है? छठ पूजा की बात करते हैं आप लोग, यहाँ पर फोम वाले नदियों में घुसा दिया है लोगों को, और महामानव के लिए बिस्लेरी घाट तैयार होता है। शर्म नहीं आता है इन लोगों को? बिहारियों की ये स्थिति आपने बनाई है, पूरा का पूरा कुछ जवाब नहीं है। अजय आलोक 30 सेकंड। माई बहन सम्मान की बात, योजना की बात करते हैं। अपने घर से अपनी बहू को धक्के मार के निकालने वाले लोग माँ बहन सम्मान की बात करेंगे? आईना दिखाता हूँ तो उछलने लगते हैं। पूरा बिहार नहीं जानता इस बात को। अरे हाँ भाई हाँ। प्रियंका 30 सेकंड क्या दिखा रही है? प्रियंका बोलिए, आपकी बारी है। मैं ये चूहा दिखा रही हूँ मानक जी। ये स्कूल और पुल पुलिया की बात कर रहे थे ना, ये चूहा पीछे पीछे जाता है, सारा पुल खा जाता है, जो बांध बनाते हैं सब चूहा खा जाता है, इसीलिए हम चूहा दिखा रहे थे। इनका सबसे बड़ा पार्टनर तो यही है ना, क्योंकि कोई भी भ्रष्टाचार होता है तो बेचारे चूहे महाराज, मूसक महाराज पे डाल दिया जाता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा आपको सबसे ज्यादा पूजा इनकी करनी चाहिए नीरज जी, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी ने बचाया तो आपको। आप क्या कहते, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? अरे भाई, बिहार के पत्रकार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के गार्ड के पास में 200 करोड़ का संपत्ति है, वो कहाँ से आया? और पुल पुलिया बोलते हैं कि तेजस्वी जी अपना घर बेच के देंगे, बेच के देंगे। आपके घर में पैसा आकर के बिहार का पुल बनाया क्या? ऑन रिकॉर्ड इस बात को नोट करिए। नाम बताइए, नाम बताइए उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम बताइए। नाम कैसे बना बिहार में? हिम्मत अगर है तो नाम बताइए, कौन है वो गुनाहगार? नाम बताइए उसका। 24 घंटा में कार्रवाई करेंगे। मैं डरती नहीं हूँ नीरज जी, मैं डरती तो ऐसे थोड़ी आपको जवाब दे रही होती। मैं बताती थी जाइए कन्हैया बिलारी जी के पास में। आप नाम क्या नहीं बोल रही हैं? अच्छा बात नहीं है।
तो दोस्तों, जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि 14 नवंबर को बिहार में बीजेपी की सरकार फुल बहुमत से बनेगी और आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले 14 नवंबर को हवाओं में उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, अब आप लोग ही बताना कि 14 नवंबर को बिहार से कौन उड़ेगा, बीजेपी वाले उड़ेंगे या आरजेडी वाले? तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फिर से आपको अगला वीडियो देखने का मौका मिले।